तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का एसएससी लेवल का क्वेश्चंस। ये एकदम बेसिक टू बेसिक क्वेश्चंस है, पार्ट 1 है। बने रहिएगा वीडियो में। इजी टू हाई डिफिकल्ट लेवल तक क्वेश्चन सारा कराऊंगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। काफी सरल क्वेश्चन है। तो एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र आप जैसा कि आप जानते हैं एन एन प्लस 1/2 यह होता है। तो बस यहाँ पर प्रथम 20 ज्ञात करना है, तो एन की वैल्यू को बस 20 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 20 इंटू 21/2। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 210, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगर ये सभी क्वेश्चंस आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये अभी इजी लेवल है। ठीक है, जैसे जैसे पार्ट आते जाएंगे उसमें आपके जो क्वेश्चंस के जो लेवल है वो बढ़ते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 21 है, 27 है, 29 है, 33 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है भाई साहब। तो प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो एक और ये खुद, यानी इटसेल्फ। ठीक है, सॉरी। तो अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है, एक खुद स्वयं होती है। तो 21 के तो वन, और 21 के अलावा ये संख्या 3 और 7 से भी कटती है, तो ये तो नहीं होगा। 27 भी देखेंगे ध्यान से, तो ये वन और खुद के अलावा ये संख्या 3 एंड 9 से भी कटती है, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा, देखिए 33 नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या 1 और 33 के अलावा 3 और 11 से कटती है। तो हमसे पूछा है अभाज्य, और अभाज्य संख्या क्या होता है कि एक से और स्वयं से कटनी चाहिए, तो वो है हमारा कौन, 29। दिस इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात कर रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है भाई साहब। 12 और 18 का सिंपल सा आप निकाल लेंगे एलसीएम। बड़े से बड़े नंबर कटाइए, आखिर मल्टीप्लाई ही कर दे रहा है। ठीक है, ठीक है, बस इसका सारा मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन कर देते, 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यह कह रहा है कि एचसीएफ निकालना है 48 एंड 72। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो 48 और 72 में हाईएस्ट आपको इस ऑप्शन में से क्या दिख रहा है, तो दैट इज 24। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अरे तो आप निकालना चाहते हैं तो देखिए ऐसे निकालेंगे 48 एंड 72 का। यहाँ पर देखिए एक ही ऐसे सेकेंड जिससे दोनों कटना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है 12, 12 चौके 48, और उसके बाद 12 छः 72। फिर ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या दो से कट रही है, दो दो। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दो को भी काट दे, तीन को काट, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 टू ज़ा 24। दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। इस चीज को आपको एकदम ओरली याद रखना है। तो 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या होती है, और 51 से लेकर के 100 तक टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं। और ऐसे पूछ दे 1 से 100 तक तो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सब संख्याओं का योग क्या होता है, यानी यदि आप इवन और इवन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सब बनेगा, विषम बनेगा, अभाज्य बनेगा, कोई नहीं। तो आइए चेक कर लेते हैं, आपको बस रख के पुट करना है। क्या क्या रख रहा है, इवन प्लस इवन बराबर क्या। तो यहाँ पे 4 और 6 रखेंगे, तो जो 10 आ रहा है ये भी इवन है। 8 और 4 रखेंगे, ये 12 आ रहा है, ये भी है। तो इससे ये पता चलता है कि इवन इवन जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 और 3 से विभाजिता का नियम आपको याद रखना है। वो क्या होता है, सम ऑफ
डिजिट, यदि किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट 9 एंड 3 से कट जाता है तो वो संख्या उससे कट जाएगी। तो आपको 9 का बताना है और ये सम ऑफ डिजिट सबका निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। 2 3 5 4 9, ये संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, आइए आगे चेक कर लेते हैं। 2 3 5 5 10, ये 9 से कटेगा नहीं। 2 2 3 6 6 12, ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। 2 3 5 7 12, ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो जिसका सब 9 से कटेगा वो पूरी संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो डिविजिबिलिटी रूल है, ये आपको बढ़िया से सीख लेना है, काफी हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का पावर 23 का इकाई का, यदि ये भी डिजिट बता रहा है आपको, इकाई यूनिट डिजिट बता रहा है। ठीक है, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको लिखेंगे 7। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 को इसके ऊपर लिख देंगे। 7 को जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए 7 से जब 49, आपको 49 लिख रहा है, केवल 9 लिख रहा है, इंटू ये 7 आई जा 63, तो आपको यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, सिंपल ही क्वेश्चन है, 345 को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। शेषफल बोले तो रिमाइंडर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें नहीं। तो 7 से आप यहाँ पर 345 में इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 4 बार हो जाएगा, ऐसे 7 हुआ, फिर तो ओवर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी पार्ट ये है। जैसे जैसे पार्ट बढ़ेगा भैया क्वेश्चन का जो लेवल है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2। देखिए अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 और 3 5 7, यहाँ जो 2 है, 2 ही एक सिंगल इवन प्राइम नंबर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 2 जो है वो एक सिंगल इवन प्राइम नंबर है, और 3 5 7 का जोड़ा ये है जो जिसका आपस में डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, 3 5 7 ही ऐसे ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है जिसका डिफरेंस क्या है, 2 है, ये भी ध्यान देना है। सबसे छोटी आवाज से क्या क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, बड़ी को आपको बैठे में बताइएगा सबसे बड़ी आवाज से क्या। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, अब विषम संख्याओं का योग, ऊपर हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा था, यह विषम संख्या, तो प्रथम एन विषम संख्याओं का सूत्र होता है एन का स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है एन का स्क्वायर, तो एन का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर करोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। कह रहा है कि यदि दो संख्याएं दी गई है जिसका एलसीएम और एचसीएफ है, एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। एलसीएम इज टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। एलसीएम का वैल्यू 60 है, एचसीएफ का वैल्यू 12 है, फर्स्ट 20 है, सेकंड नहीं मालूम है तो इसको एक्स मान लीजिए। यहाँ से आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। ये जो यहाँ पर छोटा सा मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं अपने फिर से जूम कर लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 के सबसे निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, 100 से सबसे नजदीक, ठीक है, नियरेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखिए नियरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले 100 के निकट हमको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, यहाँ से 97 भी दिख रहा है, 101 दिख रहा है। लेकिन डिफरेंस देखोगे तो इसका दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 1 है, तो निकटतम वही है जिसका डिफरेंस कम होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 101 इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी 100 के सबसे निकटतम अभाज्य संख्या कौन है, 101। यहाँ बोलता है 100 के निकट 2 अंक की सबसे छोटी बोलता तो 97 को टिक करते। ठीक है, तो यहाँ 101 इज द राइट आंसर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य ज्ञान करने के लिए इकाई के अंक पे या तो 0 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इकाई के अंक पे 0 5 नहीं है, इसमें भी 0 5 नहीं है, ये होगा, इसमें भी 0 5 नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 460। ठीक है, यूनिट डिजिट पर 0 या 5 रहना चाहिए, वो संख्या 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। ठीक है, देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 144 को कुल कितने फैक्टर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल फैक्टर निकालने के लिए आपको 144 को सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा 144 का। जिस किसी का भी आपको
फैक्टर्स, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले उसका क्या निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तो 36 इंटू टू ये लिखा हुआ है, 144 को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं 36 को भी थोड़ा बहुत तोड़ सकता हूँ, 9 इंटू 4 इंटू टू, तो ओवरऑल में लिख सकता हूँ 3 इंटू मैं 4 को 2 बार तोड़ देता हूँ और 2 बार ये 2। ठीक है, तो ओवरऑल में लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 4 ये। अब फैक्टर्स की नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए ट्राई फैक्टर निकालने के बाद जो भी आए उसमें एक एक जोड़ करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो भी आंसर है, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2 है तो 2 एक 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, तो 3 ही 5 15, यानी 144 के टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, 15 फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी, जो ये पावर आएगा इसमें एक एक जोड़ करके गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका जिसका रूट आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप हिट करेंगे बी को। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 121 है, आपको 1 से लेकर के 30 तक आपको पूरा स्क्वायर याद रखना है। सबसे पहले ये आप तो ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 25 तक पूरा टेबल याद रखना है, और 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद रखना है। ये 3-4 चीज डेटा याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। सिंपल सादा क्वेश्चन है, 9 एक बार में कटाइए, 19 दो बार में कटाइए, 16 4 5 बार में कटाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, 4 ही बार कटा दीजिए, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको मैंने तो कई सारा ट्रिक बताया है। ठीक है, 11 से विभाज्य करने के लिए। ठीक है, तो 11 से विभाज्य अगर आपको मालूम होगा तो आप डायरेक्ट इसको हिट मारेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको तरीका बतला देता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं कि अपोजिट साइड को यानी कि ऑड और इवन साइड को आपस में जोड़ते हैं, और फिर अगले वाले में से माइनस करते हैं। जैसे एक और एक को जोड़ोगे तो 2, और 2 बचा इसमें से कटा दोगे, इसका वैल्यू 0 है, ये 11 का मल्टीपल है तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे देखिए इन दोनों को जोड़िए, 3 और 1 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आंसर क्या रहा है, 2। तो क्या 11 से 2 कट जाएगा, नहीं, तो ये संख्या नहीं कटेगी। 125 में ये दोनों ऐड करिए, 5 और 1 6, 6 में से 2 घटाइए 4, तो क्या संख्या 4 11 से कट रही है, नहीं, तो ये भी संख्या नहीं कटेगी। इन दोनों को ऐड करिए तो 7 और 1 8, 8 में से 2 घटा दीजिए तो ये 6, क्या ये संख्या 11 से कटेगी, नहीं, तो ये भी संख्या नहीं कटेगी। जैसे एक मैं और संख्या ले लेता हूँ, ले लेता हूँ मैं 1 2 3 2 1, ये मैंने ले लिया। क्या बताना है कि ये संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इवन प्लेस को जोड़ना है और ऑड वाले प्लेस को जोड़ के माइनस कर देना। जैसे 1 3 4, यानी 3 4 और 1 5, और 2 और 2 4, तो ये कितना है 1, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 का पावर 15 का इकाई का यूनिट डिजिट। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, यूनिट डिजिट बताना है कि अगर पावर में बड़ा से बड़ा नंबर हो तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं। तो 4 से इसको जब डिवाइड करोगे तो 3 बार में 12 जाएगा तो बचेगा पावर 3। तो 3 का पावर 3 क्या होता है, तो ऐसे 3 इंटू 3 कर लीजिए, सिंपल सा है। 3 3 जा 9, और फिर 9 में 3 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27, इकाई के अंक पे क्या आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या या सहभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम का मतलब होता है जिसके फैक्टर में केवल 1 आए, जिसका फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो। इन दोनों का फैक्टर देखिए 1 है, लेकिन साथ में 4 भी इन दोनों का फैक्टर है, क्योंकि 4 8 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। इन दोनों का फैक्टर 1 है, लेकिन 1 के अलावा 3 ऐसा एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को काट रहा है, 9 भी एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को काट रहा है, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। 14 और 25 इसके इसका 1 फैक्टर है, क्या एक दूसरा फैक्टर बना सकते हैं जो इन दोनों को कट कर सकता है, तो नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 16 और 24 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 के अलावा 8 ऐसी संख्या है जो 16 और 24 दोनों का फैक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेवल को बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।